बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह से मुलाकात को पसंद करता है, अल्लाह भी उससे मुलाकात को पसंद करता है, और जो अल्लाह से मिलना नापसंद करता है तो अल्लाह भी उससे मिलना नापसंद करता है। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इससे मुराद मौत को नापसंद करना है? फिर तो हम सभी मौत को नापसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मतलब नहीं, बल्कि वक्त नज़ा मोमिन को जब अल्लाह की रहमत, उसकी रज़ामंदी और उसकी जन्नत की खुशखबरी दी जाती है तो वो अल्लाह की मुलाकात को पसंद करने लगता है, तो अल्लाह भी उससे मिलना पसंद करता है। और जब काफिर को नज़ा के वक़्त अल्लाह के आज़ाब और उसकी नाराज़गी की खुशखबरी दी जाती है तो वो अल्लाह से मुलाकात को नापसंद करने लगता है और अल्लाह भी उससे मिलने को पसंद नहीं करता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आदमी को मौत आई, जिस पर किसी ने कहा कि क्या अच्छी मौत है कि बग़ैर मर्ज़ में मुब्तला हुए मर गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या सबूत है, और तुम नहीं जानते अगर अल्लाह इसे मर्ज़ में मुब्तला करके मौत देता तो वो इसके गुनाहों का कफ़ारा होता। अचानक मौत काफिर के लिए अल्लाह की नाराज़गी की पकड़ है, क्योंकि एक तो उसकी उम्र अल्लाह की नाफरमानी में गुजरी होती है, दूसरे अचानक मौत की वजह से तौबा का इम्कान जो होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। वरना इंसान बीमार होता है और आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ता है तो उसमें मरने से पहले इस्लाह और तौबा करने का मौका होता है। अलबत्ता अल्लाह के इताअत गुजार मोमिन बंदे का मामला इसके बरअक्स होता है। वो तो मौत के लिए हर वक्त तैयार रहता है और उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा अल्लाह की इताअत में गुजर रहा होता है। इसलिए उसकी अचानक मौत अल्लाह की तरफ से नाराज़गी नहीं बल्कि उसके रफ़े दराजात का बायस होगी। इसलिए इमाम बैहक़ी की शियाबुल ईमान में ये रिवायत इन अल्फाज के साथ आई है, अचानक मौत काफिर के लिए नाराज़गी की पकड़ है और मोमिन के लिए रहमत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर पैदा होने वाले बच्चे की नाफ में मट्टी का वो ज़र्रा होता है जिससे उसकी पैदाइश हुई है। फिर एक वक़्त आता है कि इंसान अर्ज़ल उम्र यानी बुढ़ापे की तरफ लौटा दिया जाता है। फिर मौत उसे आ लेती है और वो उसी में दफन होता है जिससे उसकी पैदाइश हुई थी। और मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम की पैदाइश एक ही मिट्टी से हुई है और इसी में ही हम दफन किए जाएंगे। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत की सख्ती तलवार की 1000 दफ़ा मार से ज़्यादा सख्त है। अता बिन यसार से मुरसल रिवायत है कि मलकुल मौत की तकलीफ़ तलवार की 1000 वारों से ज़्यादा सख्त है, और हर मोमिन की जिस वक़्त वफ़ात होती है तो वो हर रग में उसकी तकलीफ़ अलग अलग महसूस करता है। अबू मोहम्मद हारिस फरमाते हैं, उस वक़्त मोमिन को जन्नत की बिशारत दो, इसलिए कि तकलीफ़ बड़ी सख्त है और उस वक़्त खुदा का दुश्मन शैतान बहकाने के लिए सबसे ज़्यादा करीब हो जाता है। एक हदीस में है कि कब्ज़े रूह की कम से कम तकलीफ़ भी तलवार के 100 वारों के बराबर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ खैर और भलाई का इरादा करता है तो उसे तोशा देता है। कहा गया कि उसे क्या तोशा देता है, तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी मौत से कबल अल्लाह ताला उसके लिए आमाल सालिहा आसान कर देता है और फिर उन आमाल सालिहा पर ही उसकी रूह कब्ज़ करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, अम्मी आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि मौत के करीब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पानी का एक प्याला रखा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें बार बार हाथ मुबारक दाखिल फरमाते और चेहरे मुबारक पर मलते और यूं फरमाते, अल्लाहुम्मा अइन्नी अला गमरातिल मौती व सकरातिल मौत। तर्जमा, ऐ अल्लाह, मौत की शिद्दत और सख्ती में मेरी मदद फरमा। ये दुआ हमें भी याद करनी चाहिए।
मौत का तो कोई नहीं पता कि किस वक्त आ जाए। इस दुआ को हम याद करते रहें ताकि जब अपने ऊपर मौत का मामला पेश आए तो इस दुआ को हम पढ़ते रहें। ये सुन्नत है। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें ये अता फरमाए कि मौत के करीब में ये मसनून दुआ पढ़ने वाले बन जाएं। एक और दुआ भी हदीस में है, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी व अलहिक़नी बिर्रफ़ीक़। हज़रत अब्दुर्रहमान से रिवायत है कि मैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास पहुंचा। वो काबा के साए में बैठे थे और लोग उनके इर्द गिर्द जमा थे। मैंने उन्हें फरमाते सुना कि एक दफ़ा हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में थे। हम एक मंजिल में उतरे। हम में से कोई शख्स अभी खैमा लगा रहा था, कोई बतौर मश्क तीर अंदाजी कर रहा था और कोई अपने जानवरों को चराने के लिए निकाल रहा था कि इतने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनादी ने ऐलान किया, नमाज के लिए इकट्ठे हो जाओ। चुनाचे हम सब इकट्ठे हो गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और हमें खुतबा इरशाद फरमाया। आपने खुतबे के दौरान में फरमाया, जो भी नबी मुझसे पहले गुजरे हैं उन पर ज़रूरी था कि अपनी उम्मत की उन बातों की तरफ रहनुमाई फरमाएं जिन्हें वो उनके लिए बेहतर समझते थे और उन्हें उन चीज़ों से डराएं जिन्हें वो उनके लिए बुरा समझते थे। और तुम्हारी इस उम्मत की खैर व भलाई इसके इब्तदाई लोगों में रख दी गई है। बाद में आने वालों पर बड़ी आजमाइशें आएंगी और ऐसे हालात तारी होंगे जिन्हें वो नापसंद करेंगे। बेशुमार फितने आएंगे जो एक दूसरे के मुकाबले में हल्के मालूम होंगे। एक से बढ़कर एक होगा। एक फितना आएगा, मोमिन समझेगा कि ये मुझे हलाक कर डालेगा, फिर वो फितना टल जाएगा और उसकी जगह और बड़ा फितना आएगा। मोमिन कहेगा, ये हलाक कौन है, इससे तो मैं बच ही नहीं सकता, फिर वो भी टल जाएगा। चुनाचे तुम में से जो शख्स चाहता है कि उसे आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया जाए तो उसको मौत इस हाल में आनी चाहिए कि वो अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर यकीन रखता हो और लोगों के साथ वही सलूक करे जो वो खुद पसंद करता है कि मेरे साथ किया जाए। जो शख्स किसी इमाम यानी अमीर की बैयत करे, उसके हाथ में अपना हाथ दे और उससे दिली तौर पर खुलूस का अहद करे तो जहाँ तक हो सके वो उसकी इताअत करे। रावी ने कहा, मैंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से करीब होकर पूछा, आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सब बातें फरमाते सुना है? उन्होंने फरमाया, हाँ यकीनन।